शिव को ये ठीक नहीं लगा। शंकर भगवान आज जब दूध और जल से अभिषेक मल्ला भगवान शिव का कर रहा था, शिवरात्रि का दिन था और महामृत्युंजय मंत्र को जप रहा था। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहा है। और उस मंत्र का जाप कर रहा जिसमें 33 कोटि देवता देवियां जिसके अंदर विराजमान। एक बार महामृत्युंजय मंत्र को मुख से बोल लेना मतलब 33 कोटि देवी देवता को एक बार में याद कर लेना, इतना महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव। एक बार अगर मुख से महामृत्युंजय मंत्र बोला तो 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण हो गया आपका। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, शरीर में बहुत व्याधियां हैं, कटोरी में दूध रखकर बैठ जाओ, थोड़ा सा दूध कटोरी में, और महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए शंकर भगवान को समर्पित करते जाओ। आखिरी में जल समर्पित कर कर उस दूध का आचमन कर लीजिए। धीरे धीरे रोग समाप्त होता जाएगा और आप धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े होकर चलना प्रारंभ करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र के लिए दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रिसर्च चल रहा है। केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा नहीं है, केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा कर रही है। लूट का धन शिवरात्रि पर लगाता था, आज मन कर गया कि शंकर का अभिषेक पूजन हो, शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। बस शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, कहीं भूल से फूल में, पत्तियों में, पुष्प में शमी का पुष्प आ गया, शिव को भूल बस समर्पित हो गया। जैसे ही समर्पित हुआ शिव सामने प्रकट हो गए, मल्लाह के सक्षी में शंकर आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। सम्मुख में मेरा देव अधिदेव महादेव आ गए। मल्ला, जिस मंत्र को तू जप रहा है ये मंत्र कोई साधारण नहीं। जिस मंत्र का तू स्मरण कर रहा है ये मंत्र कोई सहज नहीं। लक्ष्मी का एक नाम आप सब लोग कहते हो ना, लक्ष्मी का एक नाम कहते हो, बहुत दौलत आ गई। क्या बोलते हो? बोलो, जम के बोलो, दौलत। क्या कहते हो? बहुत दौलत है। दौलत मतलब इसके पास में बहुत लक्ष्मी है। दौलत, लक्ष्मी का एक नाम दौलत। दौलत से मतलब है दो लत, दो पग, दो चरण, दो पांव, दो, जम के बोलो, दो लत मतलब दो चरण लक्ष्मी के। दौलत कह देते ना, ये बहुत दौलत है इसके पास में, बहुत दौलत मतलब बहुत लक्ष्मी है इसके। दौलत का मतलब है लक्ष्मी के दो चरण, लक्ष्मी के दो पांव, दौलत, दौलत। अब कोई पूछे लक्ष्मी से कि तुम्हारे ये दो पांव हैं, दौलत है, तो ये कैसी है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं दो पांव से भक्त के घर में आती हूँ, दो पांव से किसी के दरवाजे पर पहुँचती हूँ, दो पांव से उसके द्वार पर पहुँचती हूँ। जिसने मुझे अच्छी जगह लगा दिया, लक्ष्मी जी कहती हैं, फिर मैं उसके घर से कभी नहीं जाती हूँ, और जिसने गलत जगह पर लगा दिया, लक्ष्मी कहती है वहां टिक नहीं पाती, वहां से चली जाती। दौलत, लक्ष्मी खड़ी है, खड़ी। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट, बाबा देवती के महादेव
भगवान शिव जब प्रकट हुए, मल्ला, हे मल्ला। मल्ला तो बस शंकर की आराधना में लगा हुआ था, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा था, स्मरण कर रहा था। भूलवश एक शमी का पुष्प शिव पर समर्पित हो, भूलवश। और बहुत ध्यान देना, अगर भूलवश हम कोई धार्मिक आयोजन में पहुंच जाएं, भूलवश कोई आयोजन में, हम धार्मिक आयोजन में भूलवश पहुंच जाएं, तो समझ लेना कि भगवान ने हमको याद कर कर हाथ पकड़कर अपने आयोजन में बुला लिया। ये शिव की कृपा। भूल वश भी पहुंच गए तो शिव की भूलवश। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है और आप लोग सब दर्शन करते हो। अब ईमानदारी से बोलो, अपन सब लोग क्या उड़ीसा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में पहुंच जाते हैं क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं पहुंचते। तो फिर मात्र टीवी के माध्यम से भी अगर हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन कर लेते हैं, या हम अपने नगर में, शहर में, गांवों में जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, हम उसमें भी भले नहीं जाते, मात्र हम उसका दर्शन ही कर लेते हैं, तो शिव महापुराण कथा कहती है जैसे हमने शिखर का दर्शन करा तो शंकर जी के दर्शन का पुण्य मिल जाता है, वैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का मात्र दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में चलने का पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान जगदीश की रथ यात्रा में चलने का पुण्य फल प्राप्त होता है, मात्र दर्शन। हमें तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है जब इंदौर में ब्रह्मोत्सव एवं रथ यात्रा का आयोजन होता है। परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी द्वारा छत्रीबाग लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग इंदौर की जब रथ यात्रा निकलती है, लगभग 57 साल से ये रथ यात्रा निकलती आई। और हम तो आप लोगों से, इंदौर वासियों से भी कहेंगे कि जब आपके क्षेत्र में 20 तारीख को श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग से जब रथ यात्रा निकले विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी के साक्षी में, तब इंदौर वाले भी उसमें शामिल होकर अपने जीवन को गौरवान्वित करें, उस रथ यात्रा का दर्शन करें। ये जीवन का एक सुख है। अपने भोपाल में जब रथ यात्रा निकले तो उसका दर्शन करिए। अगर आप निकल कर बाहर नहीं जा सकते तो टीवी चैनल के माध्यम से जो रथ यात्रा का दर्शन हो उसको करिए। हमारे सनातन धर्म के जितने त्योहार होते हैं, हमारे सनातन धर्म के जितने धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें बढ़ चढ़कर आनंद लेने का जो सुख है, वो सुख दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, कहीं नहीं। मल्ला के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए। रे मल्ला, मैं आया हूं। शिव जी ने जैसे मल्ला को दर्शन किया, मल्ला ने जैसे भगवान शंकर का दर्शन किया, दर्शन करते से ही मल्ला शिव जी को देखकर अपने नेत्र को भगवान शंकर के चरणों में झुका लिया। मल्ला ने जैसे अपने नेत्र शंकर भगवान के चरणों में झुकाए, शिवजी ने मल्ला का हाथ पकड़कर खड़ा किया और खड़ा कर कर कहा, मल्ला, आज मैं अभी तक इतने वर्षों से तू शिवरात्रि पर भंडारा कर रहा है, मैं कभी प्रसन्न नहीं हुआ, कभी प्रकट नहीं हुआ। केवल प्रसन्न और प्रकट होने का कारण केवल इतना सा था कि तूने मेरे महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण किया और एक शमी पुष्प मुझे समर्पित करा, जिस पुष्प को लोग कांटों में लगा हुआ जानकर छोड़ देते हैं, उस पुष्प को तूने मुझे दिया। इसलिए मल्ला मैं यहाँ प्रकट हुआ। मल्ला, मैं तुझसे केवल इतना कहना चाहता हूं, लूट कर लाए हुए धन से भंडारा करने से अच्छा है अगर तू
किसी प्यासे को अपने हाथ से कुएं से जल खींच कर पिला दे, उससे बढ़कर दुनिया में कोई भंडारा नहीं, कोई भंडारा। हमने आपसे कहा था कल, क्या कहा था कि घर से आओ तो पानी की कितनी बोतल लेकर चलो? जम के बोलो जरा, 2 बोतल लेकर चलो। कारण एक अपने लिए, एक अपने पड़ोसियों के लिए, जो तुम्हारे पास में बैठे उसके। किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। कथा के पंडाल में जब तक कथा सुनो 3 घंटे, तुम्हारे चित्तवृत्ति में ये रहना चाहिए कि शिव महापुराण नहीं हो रही है, मेरा महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विश्वनाथ यहां आकर बैठा है, मेरा महाकाल। हम किसी के आगे हाथ हिलाकर ये भी ना कहें कि मुझको तू बोतल दे दे या मुझको तू पानी का पाउच दे दो। अपनी पड़ोसन से खुद कह दो, ले साहब ये बोतल लो, पानी पी लो साहब, प्यास तो नहीं लगी है साहब, मेरे बैग में बिस्कुट का पूड़ा भी रखा है, भूख लगी हो तो पा लेना। जाते जाते अपने घर जाएं तो अपने बैग में से बिस्कुट पूड़ा निकाल कर जो यहाँ रुका है रात भर, उसको प्रदान कर कर चले जाना। ये आप पाते रहना, हम जा रहे हैं शिव तत्व की प्राप्ति। हम बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, पर भाव से, दिल से अगर एक घुट का पानी भी हम किसी को पिला रहे हैं तो जीवन का वो सुख है, जीवन का वो सुख। आनंद की अनुभूति है, शिव तत्व की प्राप्ति है। चाय और पानी में क्या अंतर है? बोलो जम के। पानी पीते हो तो गटर 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 पी जाते हो, और चाय गटर गटर पी जाते हो का? अरे बोलो जम के। नहीं, धीरे धीरे, घुट घुट, थोड़ा थोड़ा चाय पी जाती है, और पानी बस मुंह से बोतल लगाई या गटर 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 गटर। उसी तरह संसार सागर में रह रहे हो ना, तो इस संसार सागर में संसार के लोगों को देखकर अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को धीरे धीरे घूट कर 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 चाय जैसा पीना पड़ेगा। ज्यादा गर्म है, ठंडा करो, थोड़ा पंखा चला दो, थोड़ा सा कागज से हवा कर लो, चाय ठंडी हो जाए, फूंक मार लो, थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर पी लो। उसी तरह दुख आ जाए तो थोड़ा सा जल लेकर शंकर भगवान को समर्पित करो, शिव नाम ले लो, थोड़ा सा भगवत भजन की फूंक मारना प्रारंभ करो। ये दुख धीरे धीरे घटक कर समाप्त हो जाएगा और जीवन सुखमय हो जाएगा, जीवन सुखमय। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आए, कोई बड़ा सा बड़ा महाराज, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई कह दे तुमसे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा। रामकृष्ण परमहंस जी भी दुख आया, समाप्त हुए। ऐसा दुख की घड़ी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं ऐसा कर दूंगा कि दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना डुप्लीकेट है, नकली है। जो तुमसे कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, अच्छे से अच्छा विद्वान भी घुटना दुखता है, सिर दुखता है, पीठ दुखती है, मुंह दुखता है, दांत दुखते हैं, गाल दुखता है, कुछ ना कुछ तकलीफ बड़े से बड़े विद्वान के घर में भी क्लेश रहता है। दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा जरूर, उस दुख को कोई नहीं काट सकता, उस दुख को केवल मेरा देवाधिदेव महादेव काट सकता है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा एक लोटा जल और तुम्हारा किया गया मंत्र जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उस दुख को काट सकता है। महामृत्युंजय मंत्र उस दुख को काट सकता है। तुम्हारा समर्पण उस दुख को काट सकता है। संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसको दुख ना आए। कोई तुमसे कहे कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, जरा विचार करना, राम जी महाराज की जिंदगी में कितना दुख आया था।
बोलो सही है कि गलत है? राजघराने में जन्मे और वन वन डोलते फिरे। आज लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। क्या राम जी को इतनी वन में कोई नहीं मिला था जो राम जी से कहा था मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, तू मेरे पास बैठ जा, तू मेरे पास आ जा? राम जी को मालूम है ऐसे दुख कटने वाला नहीं है। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया। 16,108 रानियां थी, एक संतान नहीं हुई भगवान के यहाँ। तब गुरु गर्गाचार्य से पूछा, मेरी 16,108 रानियां, औलाद नहीं। गुरु गर्गाचार्य ने कहा, एक एक रानी को साथ में बिठा, शंकर भगवान का अनुष्ठान कर, शिव की स्तुति कर। शंकर भगवान के अभिषेक में भगवान कृष्ण एक एक रानी को बिठाते थे, पूजन करते, अभिषेक करते। सारी रानियों के साथ जब पूजन हो गई तब भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, सुनो कृष्ण, क्या चाहिए तुमको? भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, 16,108 रानियां, मेरे घर में संतान नहीं। भगवान ने कहा, तुमने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक मेरा अनुष्ठान करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। और भगवान कृष्ण के यहाँ 1,77,186 बच्चे हुए शंकर जी की कृपा से। तुम्हें जितने चाहिए तुम भी उतने दिन का अनुष्ठान कर लो। तुम्हें देखो पत्र, ये इतने सारे जो पत्र आते हैं हम तो कम ही पढ़ते हैं, पर पत्र भेजने वाले तो भेजते ही हैं। पत्रों का भाव देखिए,